जब हम लोग फ्लैट देखने के लिए गए थे और वो एकदम न्यू कंस्ट्रक्शन था, तब ब्रोकर ने भी हम लोगों को बोला था कि एकदम फ्रेश कंस्ट्रक्शन है और इसमें अभी तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है, और अगर आप लोगों को भी ये फ्लैट लेना है तो आप लोगों को भी 2 महीने के बाद इसमें पोजीशन मिलेगी, क्योंकि इसमें अभी तक कुछ कुछ काम बाकी है, जैसे लिफ्ट वगैरह का काम बाकी है इसमें, तो आप लोग 2 महीने के बाद इसमें पोजीशन मिलेगी। मैंने बोला था ठीक है, हम लोग आप लोगों को सोच के बताएंगे। तो 3rd फ्लोर पे हम लोग वो फ्लैट देख रहे थे और 3rd फ्लोर से नीचे उतर रहे थे जैसे ही हम, तो जैसे ही 1st फ्लोर पे हम लोग पहुंचे थे, जो सीढ़ियों के पास वाला फ्लैट था, तो उसमें से डोर नॉक करने की आवाज आई। ये दोनों बात कर रहे थे, यानी मेरे पापा और वो ब्रोकर बात कर रहे थे इसी बारे में, और वहां से डोर नॉक करने की आवाज आई, जो कि सिर्फ मैंने सुनी थी। मैंने उन लोगों को बोला कि यहाँ से आवाज आ रही है, तो उस ब्रोकर ने बोला नहीं सर, ये फ्लैट बंद है और इसमें अभी तक मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि कोई भी रहने के लिए नहीं आया, तो ये फ्लैट के अंदर से कोई आवाज नहीं आ सकती, आपका शायद वहम होगा या कहीं और से आवाज आई होगी, आप लोगों को लगा होगा कि यहाँ से आवाज आई है। मैंने बोला नहीं, मेरे को यहीं से आवाज आई, और क्योंकि मैंने वो इतना श्योर मैं इसलिए था क्योंकि मैं उसी डोर के पास खड़ा हुआ था और वो डोर की नॉक करने की इतनी जोर से आवाज आई और वो दरवाजा पूरा हिला था जब नॉक हुआ था वो डोर। तब मैंने उनको बोला था कि नहीं, इसी के पीछे था कोई, तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई होगा ही नहीं, तो शायद मेरा वहम हो। और तो हम लोग ने जैसे ही नीचे वापस उतर रहे थे, तब फिर से डोर नॉक करने की आवाज आई। अब इन दोनों ने भी वो आवाज सुनी, तब इनको कंफर्म हुआ जो मैं बोल रहा था वो सही बोल रहा था। तब डोर नॉक करने की आवाज आई, तब उसने कॉल किया और फिर उसने अब चाबी मंगाई। उसने सोचा शायद क्या पता कोई है अंदर, तो इसलिए उसने चाबी मंगाई, और वो लेकिन मानने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन जस्ट उसने कंफर्म करवाने के लिए मेरे को उसने कीज मंगाई, और अंदर कोई भी नहीं था, सब नॉर्मल था। डोर उसने वापस बंद किया, उसने मेरे को देखा, बोला कि देखो सर कोई भी नहीं है यहाँ तो। मैं बोला अच्छा ठीक है, शायद मेरा ही वहम होगा, बट आपने भी तो सुनी थी वो आवाज। तो बोला हाँ हो सकता है, बट कोई है ही नहीं यहाँ पे, आप देख सकते हो। मैंने बोला ठीक है चलो। अब वो ब्रोकर है तो बताएगा थोड़ी कि कुछ यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है या ऐसा कुछ हुआ है पहले भी, तो उसने हम लोगों को उस टाइम पे कुछ बताया नहीं। बट और अचानक से अंदर से आवाजें आने लगी थी बहुत ज्यादा, और वो ब्रोकर भी अब डर रहा था। तो उस ब्रोकर ने बोला सर छोड़ो, चलो हम लोग नीचे चलते हैं, ये बाद में आके ये लोग कल सुबह को देख लेंगे अपने आप। तो मैंने बोला कि बट अंदर से आवाज आ रही है कोई। तो उसने बोला सर कोई आवाज नहीं आ रही। मैं बोला आ रही है भाई, मेरे पापा ने भी उसको बोला कि भाई आवाज आ रही है, अब तो अंदर से ही आ रही है, फिर से एक बार डोर ओपन कर। तो उसने हमको सारी बात बताई कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है, तब जो हम लोगों को बताई बातें कि उस फ्लैट के अंदर क्या क्या हुआ है, क्या क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वहाँ पे डेली होती है, यानी रोज वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी घटना होती है। और कम से कम 4 से 5 लोगों की, जब वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, 4 से 5 लोगों की जाने भी चली गई है, उसी फ्लैट का काम कर रहे थे वो लोग। और ऐसी उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई है, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई है, बट उस फ्लैट में ही क्यों? क्योंकि कुछ अगर पहले से ही ऐसा था तो वो स्पेसिफिक उस फ्लैट में कैसे आया, और उस फ्लैट से किसकी कहानी कैसे जुड़ी हुई है, उसका रीजन किसी को भी पता नहीं चला अब तक। बट वो फ्लैट हमने ड्रॉप कर दिया था उस टाइम पे प्लान, बट वो पूरा बिल्डिंग भरा हुआ है आज की डेट में। और वो जो 1st फ्लोर पे फ्लैट है उसके अंदर भी लोग रहते हैं, बट मेरे को नहीं पता उनके साथ ऐसी कुछ चीजें हुई है उसके बाद या नहीं हुई है। और इस बात को 5 से 6 साल हो गए हैं और आगे का पता नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।